राज भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरे अलावा और कौन होगा जो तुम पे नजर रखेगा? तो क्या है ये, आप बताओगे या सब खुद से करना है? नहीं राज भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हो, आपको बताया बिना हम कोई भी काम नहीं करते। लेकिन पेपर्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ये अभी ने मंगवाए थे, वो प्रज्ञा को बेवकूफ बना के उस पे साइन करवाने के लिए। एग्जैक्टली। और क्या है ना कि हमें भी नहीं पता कि वो साइन हो पाते या नहीं, तो जब तक साइन नहीं होते हम आपको बताना नहीं चाहते थे, फालतू की उम्मीद नहीं जगाना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट टेल यू। तो फिर ये फाइल खुलेआम लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर प्रज्ञा ने देख लिया तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। ध्यान रखो। बोल के तो ऐसे कहे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। यार एक ना था, तुम एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी क्यों जाओ? कहाँ जाना है? रेडी तो हो जाओ, बाद में बता दो। अरे लेकिन कहाँ जाना है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खाने जाने के आसार हो रहे हैं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आपके पोते ने पागल कर रखा है दादी। समझ में नहीं आ रहा जो कर रहे क्यों कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? दी ऐसा क्या किया अभी ने? जीना मुश्किल कर रखा है। सीधा सीधा बोलना, क्या हुआ? दादी क्या बताओ, हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हैं और तो और ओपनली फ्लर्ट करते हैं, न जगह देखते हैं न वक्त। कभी कभी तो हाथ पकड़ लेते हैं, करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्यार हो गया। क्या? उनको तुझसे प्यार हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है दी? तूने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, पैसे भी छीन लिए। यही बात तो मैं उन्हें 100 बार समझा चुकी हूँ बुलबुल, अलग अलग तरीके से। इतनी बार रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। पहले एक कमरे में रहते रहते इतनी दिक्कत होती है, ऊपर से ये हरकतें शुरू होगी। तो बेटा तू कमरा ही चेंज कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रात को तनु आके सो जाएगी, दैट्स इट। बुलबुल यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तू मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अपसेट रहती थी कि तुझे उनका प्यार नहीं मिल रहा है, और अब मिल रहा है तो तू उनसे भाग रही है। क्यों परेशान हो रही है? बुलबुल बात परेशान होने की है, क्योंकि वो ये सब करने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो जब दूर रहते हैं तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन वो ये प्यार करने का, करीब आने की एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं कि झूठ पता होते हुए भी वो सच लगता है। कभी कभी तो मैं अपना नाटक ही भूल जाती हूँ। मन करता है पहले वाली प्रज्ञा बन जाऊं। मुझसे ही डर लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। दी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। मैं एक बात, आई थिंक प्रगति एकदम ठीक करी, और मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ। जब उसको कुछ पता लगाना होता है ना, तो उसकी एक्टिंग कमाल की होती है। दादी आप तो जानती हैं। आई एम श्योर प्रगति बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब सी सिचुएशन में होगी। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। तुम्हें कमरा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसकी समझ में आ जाएगा कि तू उसके पास जाने से डर जाती है। पर दादी मैं मेरी पूरी बात तो सुन ले। तूने क्या करना है, जब वो कुछ करने लगे तो तू उसी वक्त मुझे चुपके से मैसेज कर दे या फिर मिस कॉल दे दे। मैं आ जाऊंगी, मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि देखता रह जाएगा और 100 बार सोचेगा तुझे तंग करने से पहले। अब ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम है तो बता। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, लेकिन हमारे ये सब करने के बाद भी वो नहीं सुधरे तो फिर कुछ और सोच लेंगे। तो पहले टेंशन क्यों ले रही है? सिर्फ एक बार उसकी अच्छे से क्लास लूंगी ना तो सीधा हो जाएगा, देखना। और मेरे खिलाफ तो वो बोल ही नहीं पाएगा ना। चलो चलते हैं अब। हाँ ठीक है। कितना बुरा किया आज आलिया ने मेरे साथ। मुझे इस घोचू के साथ बिठा के खुद गायब हो गई। पता होता कि इससे मिलवाने आ रही है तो मैं आती ही नहीं। So, कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आज थोड़ा अलग नहीं लग रहा था? ऑलमोस्ट डेट जैसा लग रहा है। अब तुमने इतना किया है तो बदले में तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है ना। सीरियसली आलिया और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी सिचुएशन से इतनी इजीली निकालोगे। सुपर। और हमारा सीक्रेट भी बाहर नहीं आया। तुम और आलिया मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो, स्पेशली यू। लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करना चाह रहा था कि तुम्हारा होने वाला पति लूजर नहीं है। ही इज गुड लुकिंग, ही इज सुपर इंटेलिजेंट, ब्ला 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 ब्ला। व्हाट्स इट? एक बार मेरी अभी से शादी हो गई ना, फिर पता चलेगा कि तुमसे बड़ा लूजर और कोई नहीं है।
हेलो, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम अपने ख्यालों में, हाँ? ये सब शादी के बाद नहीं चलेगा। जब शादी हो जाएगी हमारी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ में खोई होगी। तनु, मैंने तुम्हारी लाइफ में इतने सरप्राइजेस प्लान किए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। आई एम गोना कीप यू वेरी हैप्पी। मुझे सोचना भी नहीं है, यू स्टूपिड। और अगर तुमने मुझे और पकाया ना तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगी। निखिल, ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो। हाथ पकड़ रहा हूं तुम्हारा, और क्या। इतना भी अलाउड नहीं है ऑफिशियल डेट पर। तुम्हारा दिमाग तो खराब क्यों क्या? ये पब्लिक प्लेस है, अगर यहाँ पे किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो, और वो अभी को जानता हो तो, और उसने जाके अभी को बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या आई नो। अगर किसी ने देख लिया तो वो अभी को बताएगा, अगर अभी को बताया तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा, अगर अभी ने तुमसे शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी, और अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हुई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। राइट? तुम समझते क्यों नहीं हो और ऐसी सारी जगह पे स्लो क्यों नहीं बात करते? थोड़ी धीरे बात किया करो। समझता हूँ, इसलिए तुम्हें अभी के इतने करीब जाने देता हूँ, वरना एक सेकंड के लिए उसके तो क्या किसी के पास जाने नहीं देता मैं। मजबूरी है मेरी। उफ, कितना चिपकू है ये, बातें भी चिपचिपी कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आलिया कब तक आएगी? पूरब, कैसा यार? आई एम गुड। और सरप्राइज यहाँ कैसे? क्यों? इस कॉफी शॉप में सिर्फ आपकी सीक्रेट मीटिंग्स हो सकती है, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। स्मार्ट फियांसे, आई रियली लाइक हर स्टाइल। हर सवाल का मुंह फट जवाब। Why don't you join us? मेरा छोड़ो, लेकिन तनु को देखो, कितना पसीना आ रहा है। Are you okay? थोड़ी सी गर्मी हो रही थी बस, इसीलिए। तुम्हें एसी में भी पसीना आ रहा है। Strange, isn't it? यार, तुम लोग सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम दोनों कोई क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम दोनों ने आप दोनों की कोई गलती या कोई चोरी पकड़ ली हो। देखो बुलबुल, मैं तुमसे रिलैक्स ब्रो, तुम तो हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे बुलबुल तो इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको परवाह है अभी के लिए। शी इज कंसर्न्ड अबाउट हिम, एंड अभी इनसे शादी करने वाला है तो इसके लिए भी परवाह है। वैसे भी ऐसी हालत में से बाहर नहीं होना चाहिए, बेचारी प्रेग्नेंट है। पूरा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी से शादी करने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टिपिकल हाउसवाइफ की तरह घर में बैठी रहूं। मैं बाहर नहीं जा सकती अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ओह, तो निखिल तुम्हारा फ्रेंड है? तुमने बताया नहीं। मुझे लगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हम सब में से कि जो निखिल को जानता है, जो उसका दोस्त है। बट तुम दोनों को देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो? यार पूरब, छोड़ना, छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहा है? जस्ट कैजुअल मीट है। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम कैजुअली किसी से मिलते नहीं। वो क्या है ना कि आप दोनों को एक साथ यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप दोनों डेट पर आए हो, कॉफी डेट, जस्ट लाइक अस। व्हाट? यार क्या बात कर रही है यार? अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो तुम ऐसी रोमांटिक अच्छे से रेस्टोरेंट में तनु के साथ कर क्या रहे हो? वैसे बताओ तो। एंड तनु, बाय द वे, तुमने यहाँ आने से पहले, निखिल से मिलने से पहले पूछा अभी से या दादी से, किसी से परमिशन ली क्या तुमने? पावर ऑफ अटर्नी पेपर? इसका आलिया और तनु क्या करेंगे? अभिषेक मेहरा, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन किया तो इन्हें इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो ये प्लानिंग चल रही है। आलिया और तनु धोखे से सब कुछ वापस पाना चाहती हैं। कहीं ये भी इन दोनों का साथ तो नहीं दे रहे? अगर इन पेपर्स को ये मेरे कमरे में छुपा रहे थे, मतलब ये आलिया और तनु के साथ मिले हुए, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सिग्नेचर्स लेना चाहते हैं ताकि एक दिन मैं इमोशनल होकर इन पेपर्स पर साइन कर दूं और इन्हें इनका सब कुछ वापस मिल जाए। मतलब मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।